नमस्कार मित्रों। 2020 चल रहा है, तो 2020 में क्या हो सकता है इसके बारे में एक आर्टिकल या 2-3 आर्टिकल डाले थे 2019 में ही, कि 2020 जो आने वाला वर्ष है वो काफ़ी धमाकेदार होगा। कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो पूरे विश्व को हिला सकती हैं। जो सबसे ज़्यादा ध्यान तो यही था कि 2020 में वर्ल्ड वार हो सकती है हथियारों के साथ, या फिर दंगे हो सकते हैं, जो मैंने अपने पिछले आर्टिकल्स लिखे थे। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक वायरस आ गया है, कोरोना वायरस जिसे हम जानते हैं। तो वो भी बाद में हमें पता चलेगा कि वो भी एक तरह की वार है, बट वो बायोकेमिकल वार है। तो फ़िलहाल 2020 में सब लोग परेशानी में हैं, और इसका उपाय क्या हो सकता है? तो इसका उपाय जो एक बनता है वो है दाढ़ी रखना। ज्योतिष के अनुसार जो दाढ़ी होती है वो शनि ग्रह की होती है, और जो फ्रेंच कट दाढ़ी है वो राहु ग्रह की है। तो 2020 का जो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली ईयर भी राहु का है, और वैदिक के अकॉर्डिंग भी राहु इस समय उच्च के चल रहे हैं। तो इसलिए राहु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए हमें राहु की ही शरण में जाना पड़ेगा। जो सबसे बढ़िया उपाय है वो यही है कि इसकी फ्रेंच कट दाढ़ी जो है वो रख ली जाए। यदि आप पूरी दाढ़ी रखते हैं तो वो शनि ग्रह की हो जाएगी, वो भी राहु के उपाय के तौर पर काम करेगी, क्योंकि राहु और शनि आपस में फ्रेंडली हैं। मैं इसमें राहु के बाकी उपायों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसी उपाय पर ज़्यादा जोर दूंगा। फ्रेंच कट दाढ़ी जो आप देखोगे कि मान लीजिए मुख्य हमने देखी अमिताभ बच्चन ने रखी थी, तो जब से उन्होंने ये फ्रेंच कट दाढ़ी रखी है, जो उनके कैरियर का ग्राफ था जो बहुत नीचे था, ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो गया। वैसे भी ज्योतिष के अनुसार यदि आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं तो बाकी उपायों के साथ साथ फ्रेंच कट दाढ़ी ज़रूर रख लीजिए। यदि आपको कोई बीमारी है जो किसी भी डॉक्टर से ठीक नहीं हो रही, तो जिस डॉक्टर ने फ्रेंच कट दाढ़ी रखी होगी, आपकी बीमारी उस डॉक्टर से ठीक हो सकती है। या फिर आपने नोट किया होगा कि जितने भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने भी फ्रेंच कट दाढ़ी रखी होती है, और उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये आकाश से मिलती है। हम जो भी काम करते हैं उसकी प्रेरणा हमें आकाश से मिलती है। इसके अलावा यदि आपका लगन का संबंध, लग्नेश का संबंध राहु से बनता है, केतु से बनता है, फिर भी आपको फ्रेंच कट दाढ़ी रख लेनी चाहिए। ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया उपाय का काम करेगी। और यदि आपकी फ्रेंच कट दाढ़ी में काले बाल हैं तो भी बढ़िया, अगर वाइट भी बाल हैं तो भी बढ़िया। तो ये उपाय बहुत प्रभावी है, फ्री का है, तो आप इसे आजमा के देखो। मैंने इसको कई बार आजमाया है और हमेशा इसे कारगर पाया है। देखो, अगर हम राहु की शरण में नहीं गए तो 2020 में क्या हुआ? सभी अपने घर पे बैठे हुए हैं, सब ने दाढ़ी बढ़ा ली अपनी, तो वो ज़बरदस्ती बढ़ाई हुई है। तो इसीलिए है, जो दाढ़ी है वो पूरी प्रॉपर शेप में भी होनी चाहिए। मतलब जो बिना शेप वाली दाढ़ी या बिना काटी हुई दाढ़ी, जैसे 20-25 दिन किसी ने की नहीं, वो बिना शेप वाली हो गई, तो वो बुरा प्रभाव है। यदि आप उसे हर तीसरे चौथे दिन ट्रिम करते हो, प्रॉपर शेप में रखते हो, तो वो अच्छा फल देगी। और दाढ़ी और बाल हमेशा बुधवार या शनिवार वाले दिन ही ट्रिम करने हैं या कटिंग करने हैं। लेडीज़ के जो वो करवाते हैं आईब्रोज वगैरह कुछ भी, वो भी बुधवार या शुक्रवार वाले दिन ही। तो ये शनि और राहु का 2020 के जो कोरोना चल रहा है उसके दुष्प्रभाव से बचने का ये उपाय है। तो आप सभी भी कर सकते हो। वैसे भी समय ऐसा है कि आप मंदिर नहीं जा सकते, आप गुरुद्वारा नहीं जा सकते, आप जल प्रवाह का कोई उपाय नहीं कर सकते। सिर्फ यही एक उपाय है जो आप कर सकते हो। ये भी राहु का ही
प्रताप है कि इस समय कोई धर्म कर्म का कार्य नहीं हो रहा। केवल राहु की शरण में जाना, राहु के उपाय करना, जो भी आप कर सकते हो वो करो, तो आपको नुकसान कम से कम होगा और लाभ होना शुरू हो जाएगा। एक और पॉइंट है दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेस, वो भी राहु का ही इंडिकेटर है। तो आप देखिए, सब लोगों के काम धंधे बंद हैं, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस चल रहे हैं। तो आप फैक्ट्स को जोड़िए। राहु की शरण में जाना ही पड़ेगा। जो लोग ऑफलाइन बिजनेस थे वो भी ऑनलाइन बिजनेस में आ गए हैं। आने वाला टाइम भी ऑनलाइन बिजनेस का है। तो इसके बारे में एक अलग से वीडियो डालूँगा। वीडियो में आप देखते हो कि बहुत कम डालता हूँ, लिख कर ही आर्टिकल डालता हूँ। वो जब मेरे को भी ऊपर से कोई आकाश से प्रेरणा होती है तो मैं वीडियो डालता हूँ। तो लेकिन कोशिश करूँगा कि ये प्रेरणा परमानेंट रहे और आगे से अपने वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा डालूँ। तो ठीक है मित्रों, तो हो सकता है जो बातें मैंने आपको बोली हैं, जो ज्योतिष के जानकार हैं या जो ज्योतिष में 5 साल से मेरे आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, उनको तो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, और जो नए हैं उनको समझ में नहीं आई होगी। फिर भी मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये फ्री का उपाय है, ये आप ज़रूर करो, आपको लाभ होगा। ठीक है सर, ओके जी, बाय बाय, नमस्कार, फिर मिलेंगे।